अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है रिफ्लेक्शन टाइम। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब अपना जायज़ा लेना, अपनी गलतियों पर गौर करना। इंट्रोस्पेक्शन समझ लो कि अपने अंदर झांकना। और टाइम मतलब मोमेंट, अपॉर्चुनिटी, वक्त। तो वो कह रहा है कि अपनी जो मिस्टेक्स थी, अपनी जो गलतियां थी, उस पर गौर फिक्र करने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब ये किसकी मिस्टेक्स थी और ये किन को कह रहा है? जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो मैं सब स्टूडेंट्स को कह दूं कि जो भी हमने एडिटोरियल करना होता है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले इसको अनाउंस कर देते हैं और इसकी पिक्चर भी शेयर कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने चैनल पे जाएं, यहाँ पे होम पेज पे दोनों लिंक्स दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के भी और व्हाट्सएप चैनल के भी। ठीक है, आप इनको ज्वाइन करो। और इसके अलावा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें और भी चीज़ें शेयर की जाती हैं, वो कैब शेयर की जाती है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स वगैरह सब कुछ शेयर किया जाता है। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। कह रहे गवर्नमेंट्स इन द यूएस, कहते यूएस के अंदर जो हुकूमतें हैं, हैव रेयरली रिफ्लेक्टेड ऑन, कहते रेयरली बहुत ही कम, शायद ही कभी उन्होंने रिफ्लेक्ट ऑन किया हो, गौर फिक्र किया हो। अच्छा, किसके ऊपर गौर फिक्र करना है? वो ऑन प्रपोजिशन के जरिए वो बता रहा है। ऑन फॉलिस मतलब उनकी जो फुलिश मिस्टेक्स हैं, उनके जो नादान फैसले हैं, उनकी जो बेवकूफ़ियाँ हैं। कहता दे हैव कमिटेड, कहता ये वो फॉलिस हैं जो वो कमिट कर चुके हैं, जो उन्होंने अंजाम दी हैं बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स, मतलब अपनी सरहदों के बाहर, उससे पार। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, सेंटेंस बहुत ही अच्छा लिखा गया है। ठीक है, इसमें भी रिफ्लेक्ट वर्ड यूज हुआ है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कंसीडर करना, एग्जामिन करना। और फॉलिस का मतलब होता है मिस्टेक्स, ब्लंडर्स, ये जो उनकी संगीन गलतियां हैं। अच्छा, कमिट करना मतलब परफॉर्म करना, कैरिड आउट करना, एग्जीक्यूट करना। अब आगे देखो, कहता फील्ड नेशन बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट्स, कहता ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो इनके तजुर्बे हैं, ये जो कोशिशें हैं जो नाकाम नेशन बिल्डिंग के हैं, मुल्क को दोबारा बनाने या मजबूत करने के, एंड मिलिट्री मिस एडवेंचर्स, और ये वाली जो उनकी हरकतें हैं, मतलब ये जो मिलिट्री फोर्स से रिलेटेड ये जो नाकाम मंसूबे हैं, ये जो मुहिम है उनके, बाय बोथ मतलब दोनों के जरिए, दोनों को रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशंस, कहता इनकी एडमिनिस्ट्रेशंस के जरिए, इनकी इंतजामिया के जरिए, हैव नॉट लेट, कहता वो लेकर नहीं गया, वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। अच्छा, किधर तक? कहता ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है यहाँ तक, मतलब ये जो अपनी गलतियों पर गौर फिक्र करना है यहाँ तक। कहता ऑन दीज मिसगाइडेड पॉलिसीज, और गौर फिक्र किन के ऊपर करना है? कहता है ये वाली जो पॉलिसीज हैं जो मिसगाइडेड हैं, जो गलत सोच पर मबनी है, जो गुमराह कुन है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कर रहा है कि ये वाले एक्सपेरिमेंट्स हो गए और एक ये वाले मिस एडवेंचर्स हो गए। देखो, मिस एडवेंचर्स का भी मतलब होता है संगीन गलतियाँ, ब्लंडर्स जो हैं उनकी, ये वाली जो मुहिम है। और किन के जरिए, ये भी इसने आगे लगा दिया। कहता इन सब के बावजूद ना, ये जो चीजें हैं ये इस साइड पर नहीं लेकर आई इनको। किस साइड पर? ये जो रिफ्लेक्शन था, ये जो गौर फिक्र करना है, ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, और किसके ऊपर? कहता ये वाली जो इनकी पॉलिसीज हैं। देखो, मिसगाइडेड का मतलब होता है गलत, खराब, इल कंसीव्ड। कहता बट द ईरान डिपैकल, कहता लेकिन ये जो ईरान का डिपैकल था, ये जो तबाहकुन वाक़या है या ये जो नाकाम मुहिम है, शुड लीड टू, कहता उसको लीड करना चाहिए, उसको सबब बनना चाहिए, लेकर आना चाहिए किसकी तरफ? सम सॉर्ट ऑफ रैकनिंग का मतलब, सम सॉर्ट का मतलब होता है किसी किस्म की, ये जो रैकनिंग है, रैकन करने का मतलब क्या होता है? सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब अपनी गलतियों का हिसाब। कंसीडरिंग, कहता कंसीडर करते हुए, देखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए दैट ये कि अमेरिका हैज़ बीन अनेबल, कि जो अमेरिका है वो नाकाम रहा है। अच्छा, किस चीज़ में? टू अचीव एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, अचीव करने में, हासिल करने में इसके ये जो मकासद हैं,
ये जो इसके एम है, गोल्स हैं, और कहाँ पे, कहता इन द वॉर जंग में, एंड मे हैव एक्चुअली हेल्प्ड, कहता मे हैव एक्चुअली इसका मतलब है मुमकिन है, परहैप्स शायद, कहता उसने हेल्प किया है, उसने मदद की है, क्या करने में, गिव देने में ईरान द अपर हैंड, ईरान को अपर हैंड मतलब बढ़तरी, मजबूत पोजीशन, इन द रीजन मतलब इस खित्ते में, इस इलाके में। अब एम डैश अब ना ये इसकी कुछ चीज़ों को मेंशन करेगा, कहता जस्ट एज इट डिड, जैसा कि इसने किया था विद द रिमूवल ऑफ सद्दाम हुसैन इन इराक, कहता इसके साथ विद द रिमूवल ऑफ मतलब ये हटाने के साथ, हटा देने से, रिमूव करने से, किसको, सद्दाम हुसैन को इराक में। ये जो इसने विद द रिमूवल लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे वो बाय रिमूविंग भी यूज कर सकता था, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो कि डिबैकल का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, तबाही, फियास्को, संगीन ये जो हादसा है। अच्छा, रैकनिंग का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना जायजा लेना, रिफ्लेक्शन, गौर फिक्र करना। अच्छा, उसके बाद इसने यूज किया हेल्प। देखो हमने देखा था कि हेल्प जो है इसके बाद आप 2+V1 भी लिख सकते हो और विदाउट टू भी वर्ब को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हेल्प के बाद जस्ट गिव आया है, टू गिव नहीं आया। और अपर हैंड का मतलब क्या होता है, बढ़तरी, डोमिनेंस, कंट्रोल, कब्जा। ऑफ कोर्स, कहता है बेशक द करंट यूएस प्रेसिडेंट इज अननोन, कहता है ये जो मौजूदा यूएस प्रेसिडेंट है ना, इज अननोन, कहता वो नहीं मशहूर, वो इस बात के लिए नहीं जाने जाते। अच्छा, किस चीज़ के लिए, फॉर सोल सर्चिंग, इसके लिए मतलब अपने ज़मीर और गलतियों का गहराई से जायज़ा लेने के लिए, एंड डीप कंटेम्पलेशन, और ये जो गहरा गौर फिक्र है, ये जो गहरी सोच है, किसके ऊपर, ओवर फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस, इनके ऊपर, ये जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं, ये जो डिसीजंस हैं, इनसे रिलेटेड, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उसने यही कहा ना कि जो करंट यूएस प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज़ के लिए तो फेमस है ही नहीं है। देखो कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, सोल सर्चिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन। अब आगे देखो, कहते डोनाल्ड ट्रम्प प्रीफर्स टू थिंक अलाउड, फिर वो क्या प्रेफर करते हैं, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो प्रेफर करते हैं, वो तरजीह देते हैं, वो पसंद करते हैं थिंक अलाउड करने में, मतलब दिल की बात फौरन जुबान पर ले आना, खुलकर अपनी सोच बयान करना, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, कहता खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। देखो ये जो पिछला सेंटेंस था ना, इसमें इसने क्लियर वर्ड्स में बता दिया कि ये इसके लिए फेमस नहीं है, और नेक्स्ट लाइन में इसने बता दिया कि अगर वो इस चीज़ के लिए फेमस नहीं है तो फिर किस चीज़ के लिए फेमस है। ये सेंटेंसेस इस तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया था ना, किधर क्या, थिंक अलाउड, इसका मतलब होता है स्पीक ओपनली, खुलकर बात करना, दिल की बात करना, कहना। देखो इसीलिए मैंने कहा था आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वोकैब को देखो तो। दिस हैज़ डिजास्टर्स इम्प्लीकेशन, कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनकी, कि ये ओपनली बोल देते हैं सोशल मीडिया पर, कहता है इस ये जो चीज़ है ये ऐसी इम्प्लीकेशन रखता है, ये ऐसे नताइज रखता है जो कि तबाहकुन है। डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, तबाहकुन, शदीद नुकसानदेह, हार्मफुल, और इम्प्लीकेशन किसको बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर। अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या, कहता है एट द रिसेंट निगोशिएशंस इन स्विट्जरलैंड, कहता है ये जो हाल ही में ये जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत है यहाँ पे, द इरानियंस बॉयकॉटेड, कहता है ये जो इरानियंस थे ना उसने बॉयकॉट किया, उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया। अच्छा, किधर, किसमें, कहता द सेशन, ये जो सेशन था, इजलास था, ये जो मीटिंग थी, किसके बाद, कहता आफ्टर मिस्टर ट्रम्प ट्वीटेड फ्रेश थ्रेट्स, कहता इसके बाद जब मिस्टर ट्रम्प ने धमकियां दी, ताज़ा धमकियां दी, कहाँ पे, ट्विटर के ऊपर। इफ टॉक्स आर टू सक्सीड, कहता अगर ये जो टॉक्स हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो बातचीत हैं, अगर इनको कामयाब बनाना है, The American leader must desist from issuing expletive laden threats, कहता फिर ये जो अमेरिकन लीडर है ना, मतलब उसकी बात कर रहा है यूएस प्रेसिडेंट की, उसको डिसिस्ट करना चाहिए, उसको लाजमी
स्टॉप करना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम करना चाहिए, रुकना चाहिए, बाज आना चाहिए। किससे? कहता है ये वाला जो काम है उनका, ये वाली जो धमकियों को इशू करना है, जारी करना है। और कैसी धमकियां? कहता है एक्सप्लेटिव लेडन थ्रेट्स, मतलब जो गाली गलौज से भरी हुई हैं, जो बदजुबानी वाली हैं, जो अब्यूसिव हैं, जो ऑफेंसिव हैं। और कहाँ पे? ऑन सोशल मीडिया के ऊपर। एंड लेट डिप्लोमेसी टेक इट्स कोर्स, और लेट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए ये जो मुज़ाकरात हैं इनको, टेक इट्स कोर्स, कि ये अपना काम करें, मतलब ये फितरी तौर पर आगे बढ़े। और फिर लग गया फुल स्टॉप। विद इन अमेरिका, कहता अमेरिका के अंदर, मतलब ये जो अमेरिका के लोग हैं उनकी बात कर रहा है। द ईरान वॉर इज डीपली अनपॉपुलर, कहता है ये बिल्कुल अनपॉपुलर है, मतलब ये गैर मकबूल है, मतलब इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। द यूएस सेनेट ऑन ट्यूसडे पास्ट, कहते हैं ये जो यूएस सेनेट है ना, ट्यूसडे वाले दिन उसने पास किया, उसने मंजूर कर लिया किस चीज़ को? अ लार्जली सिंबॉलिक रेजोल्यूशन। कहता है ये वाली जो रेजोल्यूशन है, ये जो करारदाद है, जो कैसी है? कहता है ज़्यादातर वो सिंबॉलिक है, मतलब उसका जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है ना वो कम है, मतलब वो कम अमली असर रखने वाली है। अच्छा, कौन सी रेजोल्यूशन? कहता कॉलिंग फॉर एन एंड, कहता जो कॉल फॉर करती है, जो डिमांड करती है, मुतालबा करती है एक इख्तिताम का। और ये एंड किसका है? टू द वॉर, ये जो खास वॉर है, ये जो जंग है इसका। कहता विच वॉज सपोर्टेड, जिसको सपोर्ट किया गया था, जिसकी हिमायत की गई थी बाय एटलीस्ट 4 रिपब्लिकन्स, इनके जरिए। कहता कम अज कम 4 ये जो रिपब्लिकन जमात के अरकान थे इनके ज़रिए, ये जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसके मेंबर्स के ज़रिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, इसके साथ हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की है। अभी उसकी फर्स्ट क्लास हुई है, उसमें हम नाउन को देख रहे हैं, उसकी टाइप्स को देख रहे हैं। इसके अलावा हम उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं और जिनको लेकर स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं। तो ये जो अब सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप सच में एडिटोरियल्स को समझना चाहते हो, किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट को समझना चाहते हो। इसकी जो फीस है सिर्फ 497 रुपीज़ है। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। कहता चक शूमर द टॉप डेमोक्रेट इन द सेनेट, कहता ये वाले जो पर्सन है जिनका ओहदा ये है, कहता हैज़ कॉल्ड द ईरान वॉर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने करार दिया है, डिस्क्राइब किया है ईरान वॉर को कि ये ट्रम्प्स हिस्टोरिक ब्लंडर, ये ट्रम्प का हिस्टोरिक ब्लंडर है। ये तरीकी आप ये समझ लो तारीख में याद रखी जाने वाली गलती है। और किसकी? ट्रम्प की। कहता वाइल जबकि न्यूमरियस ओपिनियन पोल्स शो, कहता बहुत सारी ये जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो अवामी राय के जो सर्वेस हैं, कहता वो दिखाते हैं दैट ये कि मोस्ट अमेरिकन वांट, कि ज़्यादातर जो अमेरिकन हैं वो वांट करते हैं, वो चाहते हैं किस चीज़ को? द वॉर टू एंड, कि ये जो जंग है ये एंड हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, वो इसको चाहते हैं। सम ईरान हॉक्स, अब इसका मतलब क्या है? देखो ईरान हॉक्स का मतलब है जो ईरान के खिलाफ सख्त रवैया रखते हैं, ये वो वाले सियासतदान हैं। इन वाशिंगटन में आर ऑल्सो ऑफ द व्यू, आर ऑल्सो ऑफ द व्यू का मतलब है उनकी भी ऐसी राय है, वो भी यही बिलीव करते हैं। ऑफ द व्यू का मतलब है वो बिलीव करते हैं, वो समझते हैं। क्या समझते हैं? दैट ये कि द MOU करंटली अंडर डिस्कशन, ये वाला जो MOU है जो करंटली, जो हाल में इस वक्त जो ज़ेरे गौर है, जिस पर बातचीत हो रही है, कहता है इज़ अ विक्ट्री फॉर ईरान, वो असल में ईरान की फतह है, वो ईरान की कामयाबी है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये हॉक्स किसको बोलते हैं? हार्ड लाइनर्स को बोलते हैं, जो सख्त रवैया रखने वाले हों। सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन, बेशक। एज कम्पेयर टू पास्ट अमेरिकन मिस एडवेंचर्स, कहता अगर इसको कंपेयर किया जाए मुकाबले में, निस्बतन ये जो माजी की अमेरिकन मिस एडवेंचर्स हैं, ये जो इनकी नाकाम मुहिमें हैं, ये जो इनके एक्शन हैं, कहता सच एज जैसा कि द इराक वॉर, जैसा कि ये इराक वॉर थी, इराक की जंग। कहता वेयर द US पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, कहता जहाँ पे ये जो US है
जो अपनी फौज भेजे टू ऑक्यूपाई करने के लिए, कब्जा करने के लिए सोवियन कंट्री, उस कंट्री को जो खुद मुख्तार है, जो इंडिपेंडेंट है। कहता द ईरान कैंपेन हैज़ फेल्ड, कि जो ईरान कैंपेन है ना, ये जो मुहिम है, कहता ये नाकाम रही है ऑन नियरली ऑल फ्रंट्स, मतलब हर मोर्चे पर, हर पहलू में अगर देखा जाए तो ये नाकाम रही है। इनफैक्ट कहता दर हकीकत वेयर द MOU इज कंसर्न, कहता जहाँ इसका ताल्लुक है, कंसर्न का मतलब होता है जहाँ इसका ताल्लुक है, जहाँ इसकी बात है। तेहरान हैज़ मैनेज, तेहरान जो है वो मैनेज कर चुका है, वो कामयाब हो गया है। मैनेज मतलब सक्सीड इन, वो कामयाब हो गया है। अच्छा, किस चीज़ में? कहता सिक्योर करने में मोस्ट ऑफ इट्स डिमांड्स, मतलब यकीनी बनाने में इसकी जो मुतालिबात हैं उसको। और कितने मुतालिबात? उसने कहा मोस्ट ऑफ, अक्सर, ज़्यादातर। इन द डॉक्यूमेंट मतलब इस मुआहदे में, इस अग्रीमेंट में। वाइल कहता ऑल्सो एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते हुए। एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए। किसको? कहता ग्रेटर कंट्रोल, ये जो बहुत ज़्यादा इनका जो कंट्रोल है, कब्जा है, एक अथॉरिटी है, पावर है, किसके ऊपर? ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, इसके ऊपर। देयर नीड्स टू बी ग्रेटर डिस्कशन, कहता वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मज़ीद बहस की ज़रूरत है, डिस्कशन, डिबेट, कन्वर्सेशन की ज़रूरत है विद इन द US एस्टेब्लिशमेंट, इनके अंदर। अच्छा, किसके बारे में? अबाउट द मिस्टेक्स, इन गलतियों के बारे में। अच्छा, कौन सी गलतियाँ? कहता वाशिंगटन हैज़ मेड, जो वाशिंगटन कर चुका है, जो इसने कमिट की हैं, विद रिगार्ड टू ईरान, मतलब ईरान के हवाले से। अच्छा, ये जो विद रिगार्ड टू है ना, इसका मतलब आप ये समझ लो कंसर्निंग या अबाउट टू। अब आगे देखो, कहता देयर शुड बी अ रियलाइजेशन, वहाँ पे ना एक एहसास होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस होनी चाहिए दैट ये कि अमेरिकन मिलिटरिज्म इज़ अ फील्ड पॉलिसी। कहता ये वाली जो चीज़ है ना, फौजी ताकत पर हद से ज़्यादा रिलाई करना, कहता ये फील्ड पॉलिसी है, ये नाकाम पॉलिसी है, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। कहता अचीविंग, हासिल करते हुए, लिटल, ना के बराबर कुछ, वाइल कॉस्टिंग मच इन इनोसेंट लाइव्स एंड टैक्सपेयर डॉलर्स। कहता वाइल कॉस्टिंग, कीमत, नुकसान पहुंचाते हुए, मच मतलब बहुत ही ज़्यादा। और किस सूरत में? कहता ये जो इनोसेंट लाइव्स हैं, ये जो बेगुनाह मासूम लोग हैं, उनकी जानों की सूरत में, एंड टैक्सपेयर डॉलर्स, और इस सूरत में। कहता सेकेंडली, दूसरी बात ये है कि द इजरायली स्ट्रैंगल होल्ड, कहता इसका ये वाला जो मजबूत कब्जा है या इसका जो असर रसूख है ओवर US फॉरेन पॉलिसी, इसके ऊपर ऑल्सो नीड्स ग्रेटर स्क्रूटनी। कहता इसको ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी की, केयरफुल एग्जामिनेशन की, गहरे जायजे की। अमेरिकाज लॉ मेकर्स नीड टू, कहता उनको ज़रूरत है किस चीज़ की? टू डिसाइड, कि वो डिसाइड करें, फैसला करें। इफ़ दे वांट टू पुट देयर कंट्रीज इंटरेस्ट फर्स्ट, कि इफ़ दे वांट टू, अगर वो चाहते हैं रखना किस चीज़ को? इनकी कंट्री का जो इंटरेस्ट है, इनके जो बेनिफिट्स हैं, इसको। और पोर मोर ब्लड, और यहाँ ये चाहते हैं बहाना मज़ीद खून को, एंड ट्रायर, और बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ लो जान को, दौलत को, इनटू प्रोटेक्टिंग इज़राइल, इस चीज़ में हिफाजत करने में इज़राइल की, एंड सस्टेनिंग द ज़ायनिस्ट स्टेट वायलेंट एक्सपेंशनिज्म, और सस्टेन करने में, बरकरार रखने में, सहारा देने में, इसकी जो ये वाली चीज़ है, मतलब ज़ायनिस्ट रियासत की ये जो तशद्दुद पर मबनी ये वाली जो पॉलिसी है, ये जो इलाका बढ़ाने की पॉलिसी है, इसको फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उसने कह दिया ना कि ये जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं अब वो डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं, कि वो मुल्क के मुफादात को सबसे पहले रखना चाहते हैं या ये वाली चीज़ को। इज़राइल द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, कहता है जो इज़राइल है ना वो बहुत ही बड़ा सोर्स है, वजह है, बुनियादी सबब है इंस्टेबिलिटी का, इस लैक ऑफ पीस का। कहाँ पे? इन द मिडल ईस्ट, यहाँ पे। एंड इट इज़ हाई टाइम, देखो ये जो इट इज़ हाई टाइम है ये भी हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी डिटेल में देखा था। कहता अब वक्त आ गया है द US एंडेड
इट्स ब्लाइंड स्पोर्ट, जो कि अब ये जो यूएस है वो ख़त्म कर दे अपनी इस स्पोर्ट को, जो ब्लाइंड स्पोर्ट है, जो अंधी हमायत है, किसके लिए? टू टेल अविव, मतलब इजराइल के लिए, इजरायली गवर्नमेंट के लिए। इफ़ इट जेन्युइनली वांट्स पीस इन द रीजन, अगर वो सच में वो वांट करता है, वो चाहता है पीस को इस खित्ते में। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स, कहता है ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़रूरत है टू कामली स्टडी, कि मतलब सुकून से पीसफुल वे में वो स्टडी करे, वो जायज़ा ले, गौर करे, सीखे, किसको? द लेसन, इन सबक को, इम्पोर्टेंट थिंग्स को। अच्छा, किस लेसन को? कहता ऑफ द ईरान वॉर, ये जो ईरान वॉर है, ईरान की जंग से। एंड स्टॉप मेकिंग द सेम फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक, और स्टॉप करे और बंद करे करना ऐसी सेम फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक्स को, मतलब ऐसे गलत फैसले करना वो बंद करे। कहता द यूएस हैज़ बीन डूइंग फॉर द पास्ट मैनी डिकेड्स, कहता ये वो मिस्टेक्स हैं जिनको यूएस जो है वो करता आ रहा है फॉर द पास्ट मैनी डिकेड्स, कई दहाइयों से, मतलब गुज़िश्ता कई दहाइयों से, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो इसने कामली यूज़ किया था ना, इसका मतलब था पीसफुली, सुकून से, इत्मीनान के साथ, और स्टडी करे मतलब एग्जामिन करे, एनालाइज करे। तो देखो ये पूरा जो एडिटोरियल है इसमें उसने क्या किया है, उसने प्रॉब्लम बताई है हमें, उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी है, उसके बाद उसने रीज़न बताए हैं, ये जो फेलियर है इसके रीजंस बताए हैं, एविडेंस भी दी है इसने हमें, और इसके अलावा इसने कंपैरिजन भी किया है, और फिर इसने सलूशन भी दिया है, और यहीं पे इसने कंक्लूजन देके अपना एडिटोरियल फिनिश कर दिया। देखो जब इसको इस तरह से पढ़ोगे ना तब आपको ये समझ आएगा और तब आपको ये बोझ भी नहीं लगेगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल पर जुड़ सकें। फिर डेली हम क्लास लेकर आया करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।